नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र है ज्ञानम जागृत, यानी ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। साधारण जागृत अवस्था तक हम नींद से उठने पर पहुंचते हैं, लेकिन पूर्ण जागृत अवस्था तक हमें केवल हमारा ज्ञान ही पहुंचा सकता है। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र के अनुसार ज्ञानम बंधः, यानी ज्ञान बंधन है, मगर यही ज्ञान हमें इस बंधन से मुक्त करके पूर्ण जागृति तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी रखता है। पूर्ण जागृत अवस्था केवल शरीर का जागरण नहीं है, अपितु हमारे अंतर्मन, आत्मा व चेतना का जागरण है। हमारा ज्ञान हमें केवल भौतिक जगत का ही बोध नहीं कराता, ज्ञान हमें स्वयं को पहचानने का अवसर भी देता है। हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों द्वारा एकत्र किया गया होता है। इंद्रियां हमें बहुत कुछ देखने और समझने में मदद करती हैं, मगर उनकी भी एक सीमा होती है। हमारा ज्ञान ही है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कुछ है जो इन इंद्रियों से परे है। There is something beyond the 5 senses। आइए इसे ऐसे समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम चुंबकीय तरंगों यानी मैग्नेटिक वेव्स को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए बिना आँखों की मदद लिए हमें दिशाओं का यानी डायरेक्शन का ज्ञान नहीं हो पाता। मगर कुछ मछलियाँ एवं पक्षी हैं जिनमें चुंबकीय तरंगों को अनुभव करने वाली विशेष इंद्री होती है, जिसकी मदद से वे हजारों मील का सफर हर साल तय करते हैं। मनुष्यों के पास यह इंद्री नहीं होती, लेकिन अब यह ज्ञान है कि ऐसी भी इंद्रियां हो सकती हैं जिनसे हमारी सृष्टि को देखने का नजरिया बदल सकता है। हमारा शरीर, इंद्रियां और ज्ञान एक बंधन अवश्य है, लेकिन यह ज्ञान ही हमें यह अनुभव कराता है कि कुछ है जो ज्ञान से भी परे है। हमारा यह बोध ही हमारी जागृत अवस्था को पूर्ण जागृत बनाता है और तुर्य अवस्था की यात्रा को आरंभ कराता है। बिना ज्ञान के हमें यह बोध नहीं हो सकता कि ज्ञान बंधन है। आइए एक और उदाहरण से इस बात को और स्पष्टता से समझते हैं। यदि एक निर्धन व्यक्ति यह कहे कि वह अपना सारा धन दान कर देगा क्योंकि उसे यह बोध हो गया है कि धन व्यर्थ है, धन कुछ भी नहीं है, तो उसकी यह बात हमें निरर्थक लगेगी। मगर वहीं यदि कोई बहुत अमीर व्यक्ति यह बात कहे तो बात में कुछ वजन होगा। उसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी ज्ञान को त्याग कर ज्ञान के परे जाने की बात करता है तो समझना चाहिए कि वह तुर्य अवस्था तक जाने की बात कर रहा है। लेकिन यदि एक अज्ञानी व्यक्ति यह कहे कि ज्ञान बंधन है, इसलिए उसने उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, तो समझना कि उसने कोई चेष्टा न तो की है और न ही करना चाहता है। ज्ञान बंधन है, मगर यही ज्ञान इस बंधन से मुक्ति का रास्ता भी है। ज्ञान ही हमें सही अर्थों में जागृत बनाता है, जागृत अवस्था को पूर्णता प्रदान करता है, हमें उस द्वार तक पहुंचाता है जहां से तुर्य अवस्था का मार्ग प्रारंभ होता है। तो यह था 8वां सूत्र, ज्ञानम जागृत। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।